जय हिंद प्यारे दोस्त। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लेटेस्ट क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक सेल फोन 24,500 में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% लाभ पर बेचा। 12.5% लाभ, 12.5% का मतलब होता है 1/8। लेकिन जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस पे देखा जा रहा है, तो 8 हमारा एज ए सेलिंग प्राइस हो गया, एक एज ए प्रॉफिट हो गया, और दोनों का जो डिफरेंस है 7 एज ए सीपी हो गया, क्योंकि यहां लाभ एसपी पर देखा जा रहा है। तो कहता है भैया फोन को इतने में खरीदा, यानी ये 7 बराबर जो वैल्यू है 24500 के, 7 या 21, 7 पना 35, यानी 3500 का गुणा 7 में करोगे तो 24,500 आएगा। तो इस 8 में भी मेरे दोस्त 3500 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो ऐसे, 8 5 40, 4 हासिल, 24 4 28, 28,000 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहक को 21% का डिस्काउंट देता है। लाभ प्रतिशत क्या है? जब भी एक ही वस्तु पर ऐसा खेला हो रहा होता है, इन जनरल हम लोग ये भी लगा देते हैं x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस का आएगा, हानि हो रहा है तो माइनस का आएगा। उसने क्या किया, 45% वस्तु कीमत बढ़ा दी तो प्लस का 45 हो गया, और 21% की छूट दे दी तो माइनस का 21 हो गया। दोनों का गुणा 21 पंजे 105, 10 हासिल, 21 चौका 84, 10 94, और नीचे 100 से भाग दोगे तो 9.45 आ जाएगा। 45 में से 21 गया, 24 में से 9.45 लेस करना है, 24 में से 10 गया 14, और 0.55 परसेंटेज जो कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्रॉफिट होगा। हमसे कह रहा है निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो 14 की जगह 15% आंसर लेंगे, क्योंकि 14.55, क्योंकि हमसे नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या दोस्तों, एक क्वेश्चन कहता है एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में जमीन खरीदी और किसी कारणवश वहां की जमीन में क्या 25% का ह्रास हुआ। उसने इसे 2 वर्ष बाद क्यू को बेच दिया। इस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना सामने आने लगी। विस्तार के परिणाम स्वरूप अचल संपत्ति में 50% की वृद्धि हुई। तो क्यू द्वारा पी से भूमि खरीदने के 2 वर्ष बाद भूमि का मूल्य क्या है? कहने का सेंस ये है कि जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो शहर के बाहर, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको लगने लगा कि 2 साल बाद कि यहां कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, अचानक वहां पर कोई स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप कुछ भी बन गया, तो वहां की जमीनों की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाती है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर हम समझेंगे, हमने जमीन 4,32,000 में खरीदी और 25% का पर एनम लॉस हो रहा है। 25% मतलब होता है 1/4। पहले 4 की चीज 3 में गई, 2 साल तक हमारे साथ खेला हुआ, 4 की चीज 3 में। हमने जमीन को उठाया और बेच दिया दूसरे बंदे को, और उसे पर एनम 50% का लाभ होने लगा, और ये लाभ चला 2 वर्ष तक। तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ। यहां हम गुणा कर लेंगे मेरे दोस्त, 16 चौको 64 और ये 81। हमने जो जमीन 4,32,000 में खरीदी थी, 4,32,000 में 64 से भाग दो, सीधी सी बात है, 64 से आपको भाग देना पड़ेगा। 7 छंग 42, 7 छंग 42, हाँ, तो आपको 64 से भाग देना पड़ेगा पेशेंस के साथ। तो इधर हम भाग दे लेते हैं। अब इतना तो नहीं समझ रहे हो ना कि हम 64 से ऐसे ही भाग दे दें, वो नहीं हो पाएगा आपसे।
6 बार में जाएगा, 7 छंग 42, वो ज्यादा जा रहा था, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 2 हासिल, 36, 37, 38, 12 में से 4 गया 8 आया, 12 में से 8 गया 4 आया और 0। अब 7 बार में 7 चौक 28, 2 हासिल, 42, 2 44, तो चलिए 6750 आएगा, यानी 64 में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 6750 का करेंगे, 6750 का करेंगे तो ये है। तो अब हमें 81 में 81 में 6750 का इंटू करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस मैच करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है क्या, जो 81 होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस में जाएं और 9 का मल्टीपल देखें। ये 9 का मल्टीपल है 5 4 9, और ये भी 9, मतलब 18 हो गया। 10 7 17 ये नहीं है, ये 9 है, ये भी 9 का मल्टीपल हो गया। ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस हमारे 9 के मल्टीपल हो गए। अब हम क्या करें, तो हमें सीधी सी बात है इंटू करना पड़ेगा। 6750 में 675 में 81 का हम इंटू एरो मेथड से करने जा रहे हैं। ज्यादा डिजिट तक नहीं जाना होगा, निकल आएगा आंसर। 5 1 जा 5, कुछ भी नहीं, 7 8 5 40, 7 47, 4 हासिल, 6 ये हो गया, ये 0 हो गया, 8 7 56, 56 4 60 और 6 66, 6 66। तो लास्ट में 675 इसी में है, और 0 तो आएगा ही आएगा, यानी दिस इज द राइट आंसर। यानी 81 का 6750 में आप इंटू करेंगे तो 546750 आएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। हमने 3 डिजिट तक देखा और हमें कहीं ना कहीं क्या दोस्तों ऑप्शंस में नजर आ गया, तो हमने आंसर में टिक मार दिया। तो 546750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पे 10% छूट से बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? क्या दोस्तों, हमने कई बार आपको यह चीज सिखाई है कि 3 बातों का याद रखो, सीपी एमपी एसपी। भविष्य में डिस्काउंट में भी आप देखोगे तो इसका बहुत प्रयोग होता है। अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज उसने 9 पर बेची, और फिर भी कह रहा है 12% लाभ अर्जित करना है। 12% मतलब 12/100, यानी 3/25, यानी 25 की चीज 28 में। अब यहां देखा जाए मेरे दोस्त, दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य है, उसे हमें समान करना होगा। यहां 28, यहां 9, तो यहां 28 का गुणा कर लीजिए और यहां 9 का आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात चाहिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात चाहिए, यानी हम इन दोनों का रेशियो चाहिए। करने की बात नहीं, 5 से भाग दोगे 9 पना 45 ये हो जाएगा, 5 से भाग दिया 2, 28 दूना 56 हो जाएगा। 45:56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर आएगा 45:56 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, वास्तु को अंकित मूल्य में 28, काम में बेचने पर, कम में बेचने पर, थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को सही कर लेना। ठीक है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान देना,
किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने, मान लो अंकित मूल्य x है, 28 रुपए कम यानी x माइनस 28 पर बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब समझे, 5 की चीज 6 में बेची जा रही है, सेलिंग प्राइस 5 की चीज 6 में बेची जा रही है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 5 बराबर 560 के, 5 बराबर 560 के है, वस्तु का क्रय मूल्य 5 बराबर 560 के है, तो मेरे प्यारे दोस्तों भाग दो 112 आएगा। तो यहां पर 112 x माइनस 28 बरछंग 72 और 672, 28 उधर गया तो x बराबर 700। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अच्छा 700 इसका एमआरपी हो गया, एमआरपी 700 हो गया। लाभ प्रतिशत बोला कि एमआरपी पे ही बेचो, यानी 560 की चीज अगर मैं 700 में बेचता हूं, 140 कमाता हूं आउट ऑफ 560 गुणे 100, यानी 25% का हमें लाभ होगा। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें 25% का क्या होगा? लाभ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आएगा वह 25% आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है यह क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, ठीक है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर, माना अंकित मूल्य x है और 28 रुपए कम कर दोगे तो x माइनस 28 हो जाएगा। तो एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। लाभ हमेशा सीपी पे ही देखते हैं इन जनरल, जब तक ना लिखा हो कि एसपी पे देखा जाए। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में। अब 5 बराबर 560 के, तो 6 बराबर समझ गए होंगे, 6 गुणे 112, ठीक है, तो जो कि हमारा कितना 672। तो सेलिंग प्राइस x माइनस 28 की वैल्यू 672, यानी x बराबर 700। अब कहता है कि वस्तु पे कोई डिस्काउंट ना दे, तो 560 की चीज हमें 700 में बेचनी है, यानी 25% लाभ पर ही बेचना है। चलिए, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सीपी अपॉन एसपी 4/7, दोनों का अंतर 3 आया, बटा 4 गुणे 100, 3/4 गुणे 100, यानी 75% का लाभ होगा। 75% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 47 का आंसर 75% आएगा। कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होता है, यहां बच्चा हमेशा डाउट में ही बना रहा है। देखो हम जानते हैं मोटा मोटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कमल 80 वस्तु खरीदता है 11,880 में, यानी 80 का सेलिंग प्राइस माइनस 80 का कॉस्ट प्राइस। भाई सीधी बात है, 80 वस्तु लाया तभी तो 80 बेचेगा, 80 लाया तभी 80 बेचेगा, तो उसे 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी माइनस का 6 सेलिंग प्राइस, राइट। अब एक चीज देखना मेरे दोस्त, हमें कमल 11,180 में 80 वस्तु खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है, ये वैल्यू इधर आ गई, यानी 86 का सेलिंग प्राइस की वैल्यू, और ये 80 वस्तुओं का है तो सीधे 11180 हो जाएगा। अब आप 86 से भाग दे दीजिए, ये भाग देने पर ही जो आएगा वह एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाएगा, एक वस्तु का। देखो भाग देते समय यहां 6 है, यहां 8 है, तो 13 से बनना है, बाकी किसी से नहीं बनना है। तभी 13 छंग 78, 8 7 हासिल, 13 अट्ठे 104 और 7 चला गया, यानी इससे चला गया 130 इज द राइट आंसर। यानी एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा मेरे दोस्त वह 130 होगा, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर 130 आएगा, 48 नंबर का।
यदि 15 केजी चीनी का मूल्य 600 है तो 25 केजी चीनी का मूल्य, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे समाज में। देखो 15 केजी का मूल्य 600 है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1 केजी 40 का हो जाएगा, 15 गुणे 40 600 होता है, 25 केजी बोला गया, 25 गुणे 40 1000 आएगा, यानी 1000 रुपया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 की, यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 है तो परफ्यूम का अंकित मूल्य क्या है। देखो क्या कहता है, 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 की हानि होती है। हानि देखो 3 बातों का याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 4 में, लेकिन जो हानि हो रही है उसे तो हम इससे देखेंगे ना, 140 रुपए की हानि हुई, समझ गए ना। सीपी और एसपी से देखा जाएगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 380 है, यानी सीपी 380 है, 380 में 140 जोड़ दो, 520 हो जाएगा। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह 520 है, तो हमसे कह रहा है नहीं, 380 में 140 कम करोगे ना मेरे भाई, जोड़ क्यों रहे हो। 380 में 140 कम करोगे तो 240 आएगा। वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह 240, भाई 380 की चीज को 140 लॉस में बेच रहे हो, तभी तो 240 आएगा, जोड़ क्यों रहे। अब यहां 60 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परफ्यूम का अंकित मूल्य क्या होगा, तो इस 5 में 60 का गुणा कर लो, 6 पंचे 30, यानी 300 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वह 300 आएगा, 300 आएगा, तो 300 आएगा। चलिए बहुत अच्छे सीखिएगा। 50 के बाद 51, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, यदि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा समाज कह रहा है। 650 है, इसी का 16% निकाल के इसी में जोड़ दो, सबसे बढ़िया 16 का ही गुणा कर लो, 0 16 5 80, 8 हासिल, 64 और 8 72, 7 हासिल, 96 और 7 103, 1032 और जोड़ दो, 2 ऐसे, 8 ऐसे, 4 ऐसे, 7 ऐसे, 7482 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे कीजिए, ज्यादा सोचोगे तो आप गलत कर दोगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना मेरे भाई, पहले बोलूं हाँ सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। देखो आप खुद ही सोचो, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और यदि वस्तु को 16% लाभ, तो 6450 का 16% निकाल के जोड़ दो, जो आएगा आंसर वही। और वैसे करोगे कि 16% कितना, 4/25, 25 की चीज 29 में हुई, ठीक है, फिर 25 बराबर 6450 से भाग दोगे, फिर जो आएगा फिर 29 का गुणा करोगे, तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। एक 16% निकालना आसान है। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम की बजाय 20 ग्राम देता है। देख लो, देख लो, धोखाधड़ी। मतलब अब जैसे आप हैं, आप मेरे पास आए, सब्जी का टमाटर कै रुपए किलो, भैया हम लॉस में बेच रहे हैं, 100 रुपया का टमाटर था, हम तुमको 96 रुपए में दे रहे हैं, तुम मेरे मित्र हो, मैं घर से 4 रुपया दे रहा हूं, लेकिन मैं ठहरा बेईमान दुकानदार। आपको लग रहा है कि मैंने आपको 40 ग्राम, देखो आपको लगा आपने तो पैसे 40 ग्राम के दिए ना, अब मैंने किसका दिया, मैंने 20 ग्राम आपको तोला, यहां से पैसा कमा लिया, मुद्दा ही खत्म। आप काट लो, इससे ये 2 बार में गया। 100 रुपए की चीज आप मेरे ज्यादा जान परिचित हो, 192 चिपका दी, यानी 92% का मैंने ईमानदारी से आपसे क्या कमाया, लाभ। हाँ वो बात अलग है, बेईमान दुकानदार हूं। तो 92% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है मेरे शब्द समझ गए होंगे, समझाने के हिसाब से अपने शब्दों का उच्चारण किया गया। अरे देवता फिर समझो, कोई चीज 4% हानि बेच रहे, यानी 100 रुपए की चीज 96 रुपए में हम दिखा रहे हैं, भैया
पेट्रोल 100 रुपए का मिल रहा है मार्केट में, हम तुमको 96 रुपए में दे रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन वे 40 ग्राम की बजाय कितना ग्राम दे रहा है, 20 ग्राम। आप मुझे पैसा जो 96 रुपए दे रहे हो वो तो 40 के हिसाब से दे रहे हो, हम ठहरे बेईमान दुकानदार, हम तुमको किसके हिसाब दे रहे हैं, 20 ग्राम के, समझ गए, समझदार। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, समझ गए, जैसे हम ही है जितने बनाए हम उतने पे ही बेच रहे हैं, तो समाज सेवा करेंगे नहीं, बेईमानी करेंगे। लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, समझ गए। यानी कस्टमर कह रहा है भैया 1000 ग्राम का पैसा दे रहा हूं, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम तुमको देंगे 900 ग्राम, मतलब मेरा 900 आपका 1000, बस कमा लिया, कमा लिया कितना, 100 ग्राम कमा लिया आउट ऑफ 900 गुणे 100। 11 से ही 1/9% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53। प्यारे दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, हर्ष ने 48,000 में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया, उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और 22% के लाभ पर बेचा, का कुल हानि और लाभ क्या है। देखो यहां सब कुछ परसेंटेज में, यानी आप 48,000 का प्रयोग करेंगे तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब पेपर में फंसने की उम्मीद है। और जब आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा और कम समय में। कौन सा फॉर्मूला, आप जानते हो कि जब भी कोई एक वस्तु पे खेला जाता है तो x + y xy/100 का हम लोग खेलते हैं। उसने इसे 15% की हानि पर बेचा, यानी पहले 15% की हानि हुई, फिर 22.5% के लाभ पर दूसरे ने 22.5% का लाभ। अब इन दोनों का गुणा कर लो शांतिप्रिय ढंग से, 75 7 हासिल, 30 7 37 3 हासिल, 30 3 33 और 100 से भाग दोगे तो यहां ये आए, यानी इसमें ये गया तो 7.5000 माइनस 3.375 प्लस का ही आ रहा है, ये 4 हुआ और ये 125 हुआ। तो 4.125% का क्या होगा, लाभ होगा। 4.125% का क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर आएगा 4.125% का लाभ होगा। उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए। 4.125% का प्रॉफिट। 54 के बाद 55 नंबर, एक निर्माता एक वस्तु को 11% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% लाभ पर एक खुदरा व्यापारी को बेचता है। खुदरा विक्रेता उस वस्तु को 19% लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 में बेचता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन हम आपको बताएं, जो तरीका हम बताएंगे वही वन ऑफ द बेस्ट तरीका, अदरवाइज फुल्ली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो पहले उसने 11% का लाभ कमाया, फिर 15% का लाभ कमाया, फिर 19% का लाभ कमाया। ओवरऑल वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हुआ वो 17,045 हुआ। हमसे कह रहा है सीपी क्या है। ध्यान देना थोड़ा सा, हम ईमानदारी से भाग देने की कोशिश करेंगे। आपको एक फॉर्मूला बार बार मैं बता रहा हूं, x + y xy/100, इसका प्रयोग दो वस्तुओं के साथ ले लो। 11 + 15, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्या करें मजबूरी है। 165/100, ये 26 1 27, यानी 27.65 हो गया, 27.65 हो गया। फिर 19% का लाभ, ये 19, ठीक है। अब ये 27 पॉइंट हो गया, यहां तक समझ में आ गया। इन दोनों से कैलकुलेट किया 27 पॉइंट, या ऐसा कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कम करना चाहते हो और दिमाग देते हैं, कल को कह दो सर दिमाग नहीं देते, आप ऐसा कर लो, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर, फिर 11 का इंटू करना आपके लिए आसान है, वैसे तो 19 का भी आसान है। मान लो पहले इन दोनों को किया तो 15 + 19 ऐसे,
15 नौया 135, 13 हासिल, 15 और 13 इन दोनों का गुणा करना है, 15 और 13 28, भाग दोगे 100 से तो ये आया। अब ये इन दोनों को जोड़ो, 9 2 11 5 16 हासिल 1 1 2 और 3, तो इन दोनों से ये लाभ हुआ। अब फिर से आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, इन दोनों से एक लाभ मिल गया हमको, अब इसके साथ इसको और अप्लाई कर दो, यानी 36.85 11, अब गुणा और कर दो, 8 5 4.053, कोई बात नहीं, 11 4 15 36 4 40 और 40 और 11 40 36 40 40 और 11 51.9035 परसेंटेज का हमें ओवरऑल लाभ हुआ, ओवरऑल लाभ हुआ 51.9035% का हमें ओवरऑल लाभ हुआ। यानी हम इसे 51.9 भी लिख देते, तो 100% की चीज 151.9% में बेची गई, और वो लाभ ये यहां भाग दो ईमानदारी से 170। अब कह दो सर इतना कैलकुलेटिव, जनरल वाला तुम करके देख लेना, दशमलव भी बोल जाओ, एक बार में गया, हाँ जनरल वाला आप करके देख लेना, 14 में से 9 गया 5 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, फिर 1519 आया, 15 में से 9 गया 6 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, 3 आया, दशमलव लगाओ 0, 2 बार में, यानी 112 से कोई ऑप्शन चल रहा है, 112 से एक ही ऑप्शन है, यही इसका आंसर। मेरे भाई विश्वास करो मुझ पर, इससे ही आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। एक दूसरा तरीका भी है पर इससे कैलकुलेट आप कर पा रहे हो। और अगर लगता है किसी को कि सर मजा नहीं आया सर, देखो आंसर में सब पास में ही 1000 रुपया का अंतर में खेला हो जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। वरना जनरल तरीका इसका ये है, x 11% लाभ यानी 111/100, 15% लाभ 115/100, 19% लाभ 119/100 बराबर 17045। ये फिर आपको कैलकुलेट करना होगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहां से जो बेटर है, देखो ये आपको लग रहा होगा यहां दो छोटी कैलकुलेशन, यहां एक्स वाई लगा दिया, एक यहां से, यानी हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब 100% की चीज 151.9 में, तो 151 1519 लिख दो, भाग दो, तो 11 आया, 11 एक ही ऑप्शन में है, यानी ये राइट आंसर में जाए। अदरवाइज आप कुछ और करोगे, आप कह दो सर दशमलव मेंटेन करो, जीरो मेंटेन करो, वो बात की बात है, वो बात की बात है, हम आपको आइडिया दे दिया। तो 11 से एक ही ऑप्शन है, जब भी 100 का गुणा करोगे तो वो हो जाएगा। यही एक बेहतरीन तरीका है। और अगर आपको लगता है कि प्रकाश सर ने ये तरीका डिफिकल्ट बताया, आप बिना कैलकुलेटर के इसको कैलकुलेट कर लेना, समझ में आ जाए। सिर्फ एक छोटा सा भाग समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उस टेक्निक को नोट्स में शामिल कर लेना। तो सर अप्रोक्स ले लो, लेने को तो हम कुछ भी ले लें, ठीक है, अप्रोक्स में भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया, 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाएगा? देख रहे हो, लगभग नहीं बोला ना। देखो सीपी, एमपी और एसपी,
उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया गया, यानी 4 की चीज 5 पे छाप दी गई, 4 की चीज 5 पे छाप दी गई 10% लाभ कमाने के लिए। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में बेचना है। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम कर लो, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। तो भैया कह रहा है छूट बताओ, 25 की चीज 22 में अगर बेचोगे तो 3 का डिस्काउंट दोगे आउट ऑफ 25 गुणे 100, यानी 12% का डिस्काउंट दो। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने 12% का डिस्काउंट दिया, कि या आप इस तरीके पे भी जा सकते हो कि x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस में जा सकते। अब यहां समझो, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया, तो प्लस का 25 छूट माइनस का वाई, माइनस दोनों का इंटू माइनस का 25 वाई अपॉन 100, ओवरऑल 10% लाभ चाहिए। 25 में 10 गया तो यहां 15 आया, यहां चाहोगे तो 125/100 वाई आया, काट लो। 25 से 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, 5 से ये 3 बार में, 3 चक्कू 12, 12% लाभ होगा। 12% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 12% आएगा। क्लियर है ना? तरीके तो बहुत है अपने पास। 56 के बाद 57, तराजू में हुई खराबी कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने के वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में समानता 20% लाभ कमाता। यदि वह वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% कम कर देता तो उसका वास्तविक लाभ और हानि क्या होगा? देख लो देख लो, यानी 3 खेला है। देखो 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलता है, यानी आप देखो 900 ग्राम और 1 केजी 1000, पहले तो ये समझ लो। फिर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेचता है, एक तरीके से देखा जाए। फिर कहता है भैया ऐसा देखते हुए 10% कम कर देता है, 10% मतलब कम 1/10, यानी 10 की चीज 9 में कर देता है। बस इनका गुणा है कर लो मेरे भाई, ओवरऑल आपको खेला मालूम चल जाएगा। देखो 9 से ये 100 बार में गया, यानी 5 की चीज 6 में एक तरीके से हुई, 5 की चीज 6 में 1/5 गुणे 100, 20% उसको लाभ हुआ। ओवरऑल 20% का उसको लाभ हुआ। फिर समझो, तराजू में हुई खराबी कारण 1 केजी की बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार 20% लाभ कौन, समझ गए? मतलब को लग रहा है कि भैया 900 ग्राम हम तौल रहे हैं, 1000 ग्राम की जगह आभास हो गया, और फिर 20% लाभ, यानी 5 की चीज 6 में बेच रहा है। कहता है वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर दो, तो 10 की चीज 9 में। तो सारा खेला तो एक ही वस्तु में हो रहा है। इन जनरल 900 गुणे 5 गुणे 10 रेशियो में, 1000 गुणे 6 गुणे 5, तो वो ऐसे करके काट लेते हैं, यानी 5 की चीज 6 में, तो 20% का क्या हो रहा है मेरे भाई? लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। सुबीर ने अपनी वस्तु को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, मतलब 100 की चीज 105 में, लेकिन ऐसे भार का इस्तेमाल किया कि जिस पर 1 केजी लिखा था, हालांकि वास्तव में 960 ग्राम दे रहा है। देख लो, ये भी दे रहा है, बना रहा है उसको। देखो तो 5% अधिक में, 5% मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज वो 21 में। पर अब क्या दे रहा है वो? 960 ग्राम दे रहा है, किसकी जगह? 1000 ग्राम की जगह। यहां पर भी वो लाभ है कमा रहा है। ओवरऑल लाभ पूछ दिया गया मेरे भाई। चाहो तो ऐसे ही काट लो, पहले 102020 ऐसे काट लो, 2 से ये 5 बार में चला, और काट लो भाई। कटने को तो और कट जाएगा, पर कोई नहीं। 96 की चीज 21 पंजा 105, अंतर ले लो, ज्यादा दर 9 का अंतर आएगा, 9/96। देखा जाए
25 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 24 बार, 3 से 3 बार में, 3 से ये 8 बार, 75/8, 9 नौइया 9 अट्ठे 72, 9 से ही 3/8, जिसे समाज 9.375% बोले, क्योंकि 1/8 की जो वैल्यू होती है 1/8 परसेंटेज में लिखना है ना आंसर, वो 9 से ही 3/8, इन जनरल 1/8 12.5% होता है, 12.5% होता है, समझ गए। उसी हिसाब से आपके दोस्त सर अब यहां पर डबल जीरो नहीं आया ना, यहां डबल जीरो खत्म कर दिया, तो 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, 3/8 की वैल्यू 0.375 होगी। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हाँ, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 9.375 एज ए परसेंटेज होगा। दया क्लियर ना, अन्ना क्लियर ना, 9.375%, राइट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ। यदि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता और अपने ग्राहक को उनके बिल में 12% कटौती प्रदान करता, वे कितने प्रतिशत का लाभ कमाता। आप ऐसे कर लो, ये वाला समझ गए ना, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, 25% अधिक अंकित किया, 12% का डिस्काउंट दिया, 25 12 300, 300/100, 25 में 15 गया, 10% को लाभ, 10% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर आएगा वह 10% आएगा। 59 का राइट आंसर 10%। राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 33 रुपए में बेच दिया। देखो एक चीज समझो, राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन खरीदे, 20 दर्जन भूल जाओ। राहुल का सीपी अगर देखें, एक सीपी 375/12 और एक को वो 33 रुपए में बेच रहा है 33 में, बस यही खेल जाओ, जो काटना हो काट लो। 3 से ये 125 बार में जाएगा, 3 से ये 4 बार में, यानी 125 की चीज 4 3 12, 12 1 13, 132 में, दोनों का अंतर 7/125 गुणे 100। 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, 7 चौक 28/5, 28/5 को 5.6 कहेंगे, 5.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर आएगा 5.6 आएगा, 5.6% एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। 60 के बाद 61, एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 में खरीदा, उसने इसका 2/5, यहां थोड़ा 25वां नहीं लिखा, 2/5 यानी 2/5वां हिस्सा 10% की हानि में बेचा और उसे शेष जमीन को 42% के समग्र लाभ अर्जित करने के लिए किस लाभ पर। देखो यहां एज ए एवरेज वाला खेला हो जाएगा, 2/5 इसको सही कर लेना, 2/5 माना टोटल वस्तु 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है, इसका 2/5 यानी 2 यूनिट वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, तो 3% वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, यानी x% लाभ पर बेचे, ओवरऑल उसको 42% का लाभ। मेरे दोस्त करना ही नहीं है, सीधे लड़ना है। इसका इसमें गुणा करोगे माइनस का 20 होगा, इसका इसमें प्लस का 3x हुआ, 3 2 5 का 42 में 5 दूना 10, ऐसे 5 को 20 और 1 21, 210 उधर गया तो 3x बराबर 240 हो गया, x बराबर दया 230 हुआ। x बराबर किसके, 230/3, 8 त्रिका 24 ज्यादा हो जाएगा, यानी 24 से कम, 3 से भाग दो, 76.7% अप्रोक्स में आ जाएगा।
76.7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर 76.7%। देखो 2/5वां हिस्सा 10% हानि पर, तो माना 5 ही वस्तु है। अब इसका 2/5 यानी 2 वस्तु को 10% हानि पर, 3 वस्तु को x% लाभ पर, ओवरऑल 5 वस्तु को 42% लाभ पर। तो एवरेज वाला इंटू इन दोनों का इंटू इन दोनों का इंटू इन दोनों का इंटू बराबर, मुद्दा खत्म। x बराबर 76.7% अप्रोक्स में आंसर आएगा। समझ गए ना? अरे बोलो हाँ। ठीक है, डरना नहीं है, सीधे आंसर बताना है। एक कलम को 15% लाभ पर इतने पर बेचा जाता है। यदि इसे 25 रुपया 75 पैसे में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? दया देखो 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 115% की वैल्यू 28.75, तो 100% निकाल लो मेरे भाई। हंड्रेड परसेंट निकालो। $28.75 में अब भाग तो देना ही पड़ेगा भाई। आप कह दो सर ऐसे भाग दे दो, भैया इतने महान नहीं है। हाँ, क्या करें, भाग तो देना ही पड़ेगा, ईमानदार आदमी के बारे में जा रहा है। इस 75 हासिल 25 32 होता है। तो मेरे भाई खुद कंफ्यूजन। 125 12 हासिल, ठीक है दोस्तों, यहां 0.25 में जाएगा तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो 25 हो जाएगी। ठीक है, 100 में 0.25 का इंटू करोगे तो आ जाएगा, यानी 25 की चीज 25.75 में बेची जाए, यानी 0.7%, 75% कमाया जाएगा। अब ये 0.7.5 किस पे कमाओगे? 25 में गुणे 100, इससे ये 4 बार में जाएगा, यानी 3% का लाभ होगा। 3% का क्या होगा? लाभ होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त 3% एज ए प्रॉफिट। 3% as a profit. This is the right answer of this one. Question number 62. एक फ्रिज को 18,200 में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है। 18,200 बेचने पर 15% हानि, यानी 100 में 15 कम कर दोगे तो 85% की वैल्यू 18,200 है। फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करो लगभग में, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां अगर हम रेशियो ले ले मजा नहीं आएगा। आप 18,200 में 85 से ही भाग दो, 85 दूना 170, 85 कम 85, देखो 21 से कोई वैल्यू चालू हो रही है, 2 वैल्यू चालू हो रही है, इसलिए आप पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ 214, ये वाला आंसर 8 नहीं जाएगा ना। अब 8 त्रिका 24 होता है, 8 5 मतलब 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो अब 88 नहीं जाएगा, यानी आप 214 समथिंग है, 100 का गुणा करोगे तो आप समझ रहे होगे, यानी आंसर, अरे मेरे भाई 85 का यहां भाग दोगे फिर 100 का गुणा करोगे 214 बना ही रहेगा। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में 214 है, यही आंसर है। और कुछ सोचोगे तो गलत कर बैठोगे। बात समझ में आए कि नहीं आई? देखो जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना वो पेशेंस के साथ करते हैं, और आपसे भी उम्मीद क्या करते हैं, ऐसे ही करो। ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। देख लो
एक चीज समझो, अगर मैं सीपी की बात करूं, इन जनरल सीपी की बात करूं, 18 रुपए प्रति दर्जन, तो एक केला कितने हुआ 18/12 के, खरीदे कितने 300, 1.5 गुना यानी 450 रुपया सीपी हो गया। 18/12 1.5 होता है, 300 का गुणा करोगे 450 रुपया सीपी हो गया। अब हम एसपी पे आ जाए, सेलिंग प्राइस पे, 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन, तो 224/12, क्योंकि एक केले की कीमत 2 हो जाएगी यानी 400 रुपए। अब बचे 100 केले 21 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 21/12, यहां दशमलव में आने की उम्मीद है, हाँ उम्मीद है, आएगा नहीं। 7 बार में, 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 सत्ते 175, यानी 450 की चीज 575 में बेची गई, यानी 125 रुपया कमाया गया। 450 की चीज 575 में बेची गई, 125 रुपया कमाया गया। और आउट ऑफ 450 गुणे 100, 50 से 2 बार में, 50 से 9 बार में, 250/9, 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, ऐसे 180, अब 70 आया, यही आएगा 27 से 7/9। 27 से 7/9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए ना मेरे भाई, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ। 64 नंबर क्वेश्चन हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। 65, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है? देखो अब हम रट के तो बैठे नहीं कि कह दे, देखो अगर आप ऑप्शंस में जाओ उस हिसाब सोचो, इतना नहीं सोचा जाता पेपर टाइम। आप मोटा मोटा समझो, सीपी और एसपी, एक्स रुपए की चीज वाई में बेचते थे, आप पी रुपया कमाते थे, यानी पी रुपया का मतलब वाई माइनस एक्स हो गया, यही तो हुआ, प्रॉफिट पी तो था। अब कहता भैया लाभ 3 गुना है, वस्तु को 2 गुना कर दो, यानी वाई की जगह 2y कर दो। अब x की चीज 2y में बेच रहे हो तो लाभ 3 गुना कमा रहे हो, यानी 3p बराबर 2y सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और p की वैल्यू आप जानते हो ये, यानी इसका 3 गुना कर दो, 3y माइनस 3x, 2y माइनस x, अपने आप मिला लो, इधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 2x, यानी x अपॉन y, 1/2। एक की चीज अगर 2 में बेच लो तो 1 रुपया कमा रहा, आउट ऑफ 1 इंटू 100, यानी 100% का लाभ। ये प्रोसेस है। और वैसे हम आपको बताएं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चों को याद होते हैं, बहुत बच्चों को याद भी होते हैं, समझ गए कि नहीं, तो सीधे मार देते हैं। पर आपको प्रोसेस पे ही जाना चाहिए, कभी कभी बदलाव हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो, पहले y था अब 2y हो गया, पहले से लाभ 3 गुना मतलब 3 गुना हो गया, पहले p कमाते थे आज 3p कमा रहे हो, तो ये y माइनस एक्स की वैल्यू p है, इसी का 3 गुना कर दोगे और इसके 2y माइनस एक्स के बराबर कर दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर x अपॉन y। एक की चीज अगर 2 में बेचते हो तो सीधी सी बात है आप 100% का लाभ कमाओगे। समझ गए ना तैयार? 65 का आंसर हर एक बच्चा समझ गया होगा, 65 नंबर का आंसर। बयालीस वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो 42 का मार्केट प्राइस 70 के सीपी के बराबर है और 25 का सेलिंग प्राइस 21 की एमपी के बराबर। 3 बातों का हमें ध्यान देना है, सीपी, एमपी और एसपी। कैलकुलेशन को समझना, देखो 7 से 7 छंग 42, 7 से क्यों 14 से काट दो, 14 त्याय 42, 14 25, यानी एमपी के सामने 5 आया, सीपी के सामने 3, यानी कट रहा है एमपी के सामने
25 आएगा और एसपी के सामने 21। दोनों में मार्केट प्राइस सेम होगा, यानी एमपी सेम होगा, 15, 25 और 21। तो हमसे कहता है खुल के प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रस्तुत लाभ या हानि की गणना करो। प्रस्तुत लाभ या हानि की गणना करो, यानी 15 की चीज 21 में बेची, तभी 6 रुपया आपने कमाया आउट ऑफ 15 में गुणे 100, यानी 40% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट, 40% एज ए प्रॉफिट। 66 का आंसर 40% का आपको क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, 66 का आंसर। चलिए ध्यान देना, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और 500 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किया और 4000 में बेच दी, तो यानी उसका जो मशीन का कॉस्टिंग आ गया वो 2500 आ गया। 2500 की चीज अगर 400 में 4000 में बेच रहे हो, रेशियो ले लो पहले, तो 500 से जाएगा 5 बार में, 500 से 8 बार में, यानी 5 की चीज 8 में, 3 कमाया आउट ऑफ 5 गुणे 100, 60% का बैठे बैठाए से लाभ हो गया। और ऐसा ही होता है आज की डेट। कोई चीज है जो बेकार है दूसरे के लिए, दूसरा मैकेनिक है, उसने देखा अच्छा ये मरम्मत होगी, बेच देंगे, ठीक है जी। और स्पेशली हम मोबाइल की बात कर रहे हैं आज की डेट में, समझ लेना, बहुत कमाई है। तब जब आप उसकी जानकारी है, जानकारी नहीं तो मुद्दा खत्म। एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए इतने का भुगतान करता तो एक किस कीमत पे खरीदता था। 10% का लाभ मतलब 10 की चीज 11 पे, 25% लाभ 1/4, यानी 4 की चीज 5 पे, 5 से ये 2 बार में गया, यानी 8 की चीज 11 में बेची गई। 11 बराबर 6875 भाग दे दो 6 बार में, फिर 2 बार में 625 का गुणा, तो 8 में भी 625 का गुणा कर लो, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो 48, 2 50, यानी 5000 इज द राइट आंसर। 68 का जो आंसर आएगा 5000 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 68 के बाद 1800 में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 लाभ होता है। देखो उसको जो लाभ हो रहा है क्रय मूल्य का 1/8, उसका लाभ प्रतिशत क्या, सीधे 1/8 ही होगा ना। क्रय मूल्य का 1/8 लाभ और लाभ प्रतिशत तो 1/8 इंटू 100, 12.5% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नाशवान वस्तु खरीदी, लेकिन उसमें से 36% वस्तु बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। देखो हर चीज अपने आप में 100%, उसमें से 36% वस्तु 100% लॉस पे, खराब का मतलब लॉस होगा, तो 64% वस्तु पर उसे प्रॉफिट कमाना है, उसने x% प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल उसको कहता है ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है कितना, 28%। सेम प्रोसेस यहां रेशियो ले लो, 4 से ये 9 बार में, 4 से ये 16 बार में, तो ये इसमें गुणा करोगे माइनस का 900, इसमें ही गुणा होगा प्लस का 16x, और 9 16 होता है 25, 25 का 28 में गुणा करोगे 25 अट्ठे 700 आता है अपने को, 16x बराबर 1600 के, यानी जो बची वस्तु को 100% लाभ पर बेचना पड़ेगा। 16 वस्तु को x% लाभ पर यानी 100% लाभ पर बेचोगे तब ओवरऑल आपका मेंटेन होगा, समझ गए ना। मान लो मैं ही टमाटर लेके आया मार्केट से, बड़े मतलब नहीं गले 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 टमाटर, उसमें से कुछ अच्छे भी थे, ले आया एक पेटी टमाटर, मालूम चला 36% तो बिल्कुल ही गला, कस्टमर खरीदने की तैयार ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म, तो वो तो हमको लॉस हो गया। यानी 9 में 9 केजी मान लो टमाटर हमें लॉस हो गया, और अब 16 केजी पर हमने कहा कि भैया 28% ओवरऑल लाभ कमाना है, तो उसे x% लाभ पर, तो 9 16 25, 25 अट्ठे 700, और इधर अपना कुछ मेंटेन कर लेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। क्या है दोस्तों, 70 तक हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अच्छे से हम सिखाएंगे हर एक क्वेश्चन को, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर हम लोग एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन को
पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यानी 71, एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 रुपए में बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है यह बोला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, एक है सीपी और एक है एसपी। एसपी हमको बोला है 2000 रुपए, सीपी एक्स रुपए है, और कहीं ना कहीं बोला है x% का ही क्या है, लाभ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है। एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 बेचा और क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। ईयरफोन का लागत क्या है? यही है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शंस के थ्रू करें कि 500 रुपया सीपी मान लिया, 500 का 500% 2000 नहीं होता, 500 का 500% आप करोगे तो 2500 होता है, 3000 आएगा, गलत है। 200 को देखो, 200 रुपए का 200% 400, 4 2 6 नहीं होगा। 600 का 600% 3600 नहीं होगा। 400, अगर मैं सीपी 400 लेता हूं और 400 का 400% लाभ, तो 4 चुकू 1600 रुपया लाभ, 400 में 1600 अगर हम जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 400। उम्मीद है यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस बना लीजिए। अ वुमन सोल्ड हर ईयरफोन फॉर 2000 एंड गॉट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईयरफोन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वाया ऑप्शंस बनाइए तो आपके सामने, ठीक है भाई। 400 रुपए की चीज में 400% लाभ, यानी 1600 रुपया कमाया, तो 400 में 1600 जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस 2000 होगा। एक विक्रेता 20 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 26 केजी चावल को 36 रुपए प्रति केजी वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाता है और उस मिश्रण को 30 रुपया प्रति केजी बेचता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? तो यहां पर आप देखो, 20 रुपए प्रति केजी वाले 26 केजी चावल, तो 26 गुणे 20 कर लो। 36 रुपए पर केजी वाले 30 केजी चावल, 30 गुणे 36 कर लो। ये उसका सीपी हो गया। और एसपी की बात करें, 30 रुपया पर केजी के हिसाब से 26 और 30 56 केजी, क्योंकि ये क्वांटिटी है 26 और 30 56 केजी। मेरे दोस्त, अब इसे कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले चाहो तो आप 0 ही कम कर लो। 26 दूना 52 हो गया, 36 त्याएं 108 हो गया, यानी ये वैल्यू 160 हो गई। 36 18 हो गया और 15 1 16। 160 की चीज अगर 168 में बेचोगे 8 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 160 इंटू 100। देखा ये जाए 8 से ये 20 बार में गया, 100/20 यानी 5%। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 5 आएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो 5 इज द राइट आंसर। एक डीलर के पास 120 किलो गेहूं था। उसका एक हिस्सा 10% लाभ पर, शेष 25% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ। कितना गेहूं? 10% लाभ। मिक्स एंड एलिगेशन 10% लाभ पर बेचा, शेष 25% लाभ पर बेचा। ओवरऑल उसको 15% का लाभ हुआ। घटा दो, 25 में 15 गया 10, 10 में 15 गया 5, यानी 2:1 ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। और यही 3 यूनिट की वैल्यू हमको शुरुआत में 120 केजी दी गई है।
यानी इसका 40 गुना होगा। कहीं ना कहीं 2 का 40 गुना 80 होता है, और हमसे कह रहा है 10% लाभ पर कितना बेचा, तो 80 केजी बेचा। 80 केजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 80 केजी आएगा, क्योंकि हाउ मच ऑफ द व्हीट वाज सोल्ड एट 10% गेन, 10% गेन पर बेचा गया। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति केजी चावल खरीदता है और इसे 40 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, लेकिन बेचते समय वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम देता है। देखो, 2 तरीके से लाभ हो रहा है। एक, चावल व्यापारी 32 में खरीदता है, 40 में बेचता है, यानी 32 की चीज 40 में बेची, पहली बात। दूसरा क्या है कि बेचते समय कस्टमर को लग रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, क्योंकि वो तो 1000 ग्राम लेने आया और मैं उसकी जगह चिपका रहा हूं 900 ग्राम। एक ही वस्तु है, इसलिए इंटू होता है मेरे भाई। चाहो तो यही अपने हिसाब से काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 8 5 40, और कुछ कटता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा। चलो 36 कर लो और वो 50 कर लो। 36 की चीज अगर 50 में बेचते हो मेरे दोस्त, तो 14 रुपए का खेला करते हो आउट ऑफ 36 गुणे 100, यानी आप इसे 7/18 भी कर सकते हो, 700/18 भी बोल सकते हो। ईमानदारी से भाग दो, सारे ऑप्शंस नियरेस्ट हैं, ज्यादा आप टेंशन ना लो, 18 से भाग दो। 18 क्या है, 54, क्योंकि 18 चौको 72 होता है, तो ये 16 160 आ गया। 18 के पारे में टेबल में 160 नहीं आता है, ठीक है, 144 8 बार में आएगा, यहां फिर एक 16 आ गया, तो 38.88 चलता चला जाएगा। 38.88 को यह समाज 38.9% भी घोषित कर देगा, यानी 74 का जो आंसर आएगा, 38.88 तो कहीं है नहीं, तो 38.9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी करा चुके हैं और बहुत आसान तरीके से कराया। भाई 32 रुपए कोई चीज लाया, 40 में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट यहां कमा रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 केजी की जगह वो 900 ग्राम तौल रहा है, तो हमारी तरफ से तो 900 ग्राम का सीपी लगेगा ना, वो अपना 1000 ग्राम का खेला कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। विष्णु ने 2 वस्तुएं एक्स और वाई को प्रत्येक को 600 में बेचा, जिसके बाद एक्स पर 20% का लाभ हुआ, वाई पर 20%, यानी उसे कुल मिलाकर हानि या लाभ ज्ञात करो। देखो यहां पर 2 वस्तुओं एक्स और वाई को प्रत्येक को 600 में बेचा, पैसे का कोई रोल नहीं, क्योंकि परसेंटेज में सारा खेल जा रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, बस इसका अर्थ ये हुआ एक्स और वाई को प्रत्येक को इतने में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। कई बार बता चुके हैं 20% लाभ का मतलब होता है 5 की चीज 6 में बेची गई, और 20% हानि का मतलब 5 की चीज 4 में। भाई 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में बेची गई, और 20% हानि मतलब 5 की चीज 4 में बेची गई। मेरे दोस्त ये इसका मल्टीप्लाई, यानी 25 रुपए की चीज 24 में। अच्छा एक चीज समझो, सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम का मतलब आप यहां सेलिंग प्राइस सेम पहले कर लो, सेम करोगे तो यहां 2 का गुणा करोगे, यहां 3 का करोगे। अब खेल जाओ, 10 15 ये 25 हो गया, 10 15, अब ये अलग अलग वस्तु है तो जोड़ेंगे, 25 हो गया, और ये 12 दूनी 24 हो गया। 25 की चीज 24 यहां ऐड करेंगे, क्योंकि अलग अलग वस्तु, सिंगल वस्तु होते जोड़ देते। 25 की चीज अगर 24 में बेच रहे हो तो 1 रुपए का लॉस हो रहा आउट ऑफ 25 गुणे 100, यानी ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो 4% का हो रहा है, ये है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4% आएगा। क्लियर है? याद रहे सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस सेम करना है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे तो 5 गुणे 5 25 होता है, 6 24 होता है। अरे देवता, जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से चलो, वो सिंगल आर्टिकल में मल्टीप्लाई करते हैं, जब अलग अलग वस्तु होती है प्रभु तो जोड़ते हैं। और जो बोल रहा है 6 और 4 क्या सेलिंग प्राइस सेम है क्या? नहीं, तो फिर कैसे कर दिया? अच्छा इसमें शॉर्टकट भी इस वाले का होता है, इसी में अलग अलग होता है।
जब सेलिंग प्राइस सेम हो दो वस्तु का, पहले भी बात समझना, पहले में x% प्रॉफिट, देखो x% प्रॉफिट, दूसरे में x% ही लॉस है, दोनों में x भी सेम है, यानी 20-20 सेम है। इस केस में माइनस का x²/100 लॉस होता है, खत्म बात। 20 का स्क्वायर 400/100, यानी माइनस का 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। हाँ, पर यहां कभी कभी गलती करते हैं। अब मान लो यहां 20 दे दिया, यहां 10 दे दिया, तो मालूम क्या लगा देते हैं, x+y+xy/100, वो गलत होता है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल आर्टिकल पर खेला होता है। जो ये फॉर्मूला आया है ये अलग पैटर्न से आता है मेरे भाई, अलग पैटर्न से आता है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। 100 P-L प्लस 2PL अपॉन 100 प्लस L 100 प्लस P। ये नहीं, अब ये मत तैयार करो, ठीक है, ये इसी से बनता है, तो हटा दो। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूले में कभी कभी हमारा भी प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैंने हटा दिया। याद रहे ऐसे करना, जनरल वे में जबरदस्त होता है। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति केजी पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है। देख लो, यानी दिखावा कर रहा है कि भैया 40 में बेच रहे हो, लॉस में बेच रहे हैं, यानी 45 की चीज हम 40 में बेच रहे हैं ये, लेकिन वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करता है और 1 केजी की बजाय 8। अब देखो टीपी और एसपी, हम ये दिखावा कर रहे हैं कि भैया हम 45 रुपया की चीज हम आपको बेच कितने पे रहे, 40 रुपए में बेच रहे हैं। ये हम आपके सामने खेल रहे हैं कि भैया 45 रुपया में लाए और 40 रुपए में हम बेच रहे हैं, लेकिन हम बेईमान दुकानदार हैं। आप कह रहे हो सर 1000 ग्राम हमको दे दो, हम अच्छा 1000 ग्राम, एक तो सस्ता भी दे ऊपर से तुम्हें पूरा किलो दे। नहीं, जैसे आलू लेने जाते हो मंडी में, हम आपको बताएं जनरली 5 किलो आलू जब अभी सस्ता है, आलू 50 का 5 किलो, 50 का 5 किलो, अभी ये कोई ना कहना कि नहीं मिल रहा है, मैं बता देता हूं। आज 2023 चल रहा है, ठीक है, और तारीख शायद 21 तारीख है, 21 जनवरी 2023। आलू 50 का 5 किलो बिक रहा है, ठीक है। हाँ, जो कल को कह दो जब मालूम चला आपने जून जुलाई में वीडियो देखा और तब कह दो सर हाँ कैसी बातें करते हो, जो हकीकत है उसको समझो। तो मेरे दोस्त हाँ बताना जरूरी है। तो आलू 50 का 5 किलो बिक रहा है, तो एक्चुअल में वो 5 किलो नहीं देगा, वो 4.5 किलो तौल के देगा, ठीक है। ये खेला हो जाता है। अब ये देखो खेल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से ये 5 बार में गया, ये 45 ये 50, चलो लिख दो 45 और 50, इसका भी रेशियो 9:10। 9 की चीज अगर 10 में बेचते हो तो 1 रुपए का लाभ, 1/9 इंटू 100, यानी आंसर आएगा 11:1/9% लाभ। 11:1/9% लाभ। तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, 11:1/9% होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11 से ही 1/9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 76 के बाद 77, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे बाट का इस्तेमाल किया जिस पर 750 ग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम था। देख लो, मतलब सुधीर ने अपने कह रहा 8% लाभ पर बेच रहा हूं, मतलब 100 की चीज 108 पे, और जिस पर 750 ग्राम लिखा था वास्तव में वो 720। कस्टमर ने कहा 750 दे दो और हम उसको दे रहे हैं 720। बस यहीं से आप इसको कैलकुलेट कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। जीरो को काट लो, एक ही कट रहा है, 36 तीना 36 दूना, हाँ 25 तीना 25 चौका, यानी 8 की चीज 9 में 12.5% का लाभ कमा रहा हूं। 1/8 इंटू 100 12.5% एज ए क्या हो गया,
प्रॉफिट हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 77 का 12.5% हो जाएगा। और ये क्या है? एज ए प्रॉफिट है मेरे दोस्त, प्रॉफिट है। समझ गए? अरे बोलो हाँ। तो 77 का जो आंसर आएगा वो आपके सामने। 77 के बाद 78, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% अतिरिक्त छूट देता है और उत्पादन को 5400 में बेचकर 10% लाभ अर्जित करने में सफल रहता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या? देखो, टीपी, एमपी और एसपी, यहां पर वो दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% का और एक 10% का, यानी उसने दो डिस्काउंट दिए, 20% और 10% के दो डिस्काउंट देने के बाद। अब एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, मैं मोटा मोटा बता दूं, कोई चीज 100 रुपए की है, 20% डिस्काउंट तो 80 हुई, फिर 10% का अगर डिस्काउंट तो 8 कम किया यानी 72 हुआ। 100 की चीज 72 होती है, असली बात यह है। तो 100 की चीज 72 कब? जब आपने 20 और 10% के दो डिस्काउंट दिए। 100 में 20% डिस्काउंट तो 80 रुपए, और 80 का 10% 8 तो 72। हाँ, वो बात अलग है कि यहां पर भी आप रेशियो ले सकते हो, हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम 100 और 72 ही लिख रहे हैं, जिससे आपका कोई डाउट ना उत्पन्न हो। फिर कहता है वह उत्पाद को 5400 में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी यहां पर भी वो 10% लाभ कमा रहा है। 10% का मतलब आप जानते हो 1/10, 10 की चीज 11 में, 10 की चीज 11 में। अब देखा जाए दोनों में सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए, समझ गए? दोनों में सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए। अब हमसे कहता है उसका अंकित मूल्य क्या है, तो अब यहां पर आप रेशियो ले लो, यहां पर अब ले लो रेशियो, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने अंकित मूल्य पूछा है ना हमसे, कोई दिक्कत नहीं। 100 की चीज 72 में, 100 की चीज 72 में। हाँ, अगर सीपी बोलता तो दिक्कत हो जाती है, यहां वैल्यू 10 और 72 है, यहां वो अलग हो जाता है, ठीक है, दिक्कत नहीं। 100 की चीज 72 में, तो 11 से 11 गया 100, यानी 25 हो गया। 18 चौको 72 होता है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो दूं 25 और 18, 18 बराबर 5400 के, 54,000 के, 18 त्याए 54 यानी 3000 का गुणा होगा, तो 25 में भी 3000 का गुणा कर लो, 75,000 इज द राइट आंसर। 75,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आसान क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा हमने खुद ही लेंदी कर दिया, आप समझ गए होंगे भाई। हमसे एसपी देकर एमपी पूछ रहा है, एक तरीके से सीपी पूछता तो फिर हम नीचे स्टेप में जाते, कोई जरूरत नहीं थी। 100 की चीज 72, इसका रेशियो लोगे तो 25 की चीज 18 में, 18 बराबर 54,000 के, 25 बराबर 75,000 के। यदि एक व्यक्ति अपना होम थिएटर सिस्टम 14,400 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो इसमें 25%, 100 में 25 कम कर दोगे यानी 75% की वैल्यू 14,400। और कहता 20% का उसे क्या कमाना है, लाभ कमाना है, यही 20% प्रॉफिट, यानी 120% की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा भाग आगे दे लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो, जैसा मुझे आभास हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है 60, 15 पंजे, 15 अट्ठे, 5 से इसको भाग दो, 5 से भाग दो, 288
जीरो आएगा। 2880 इंटू 8, 0 8 8 64, 6 हासिल, 64 6 70, 7 हासिल, 16 और 7 23, 23,040 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 23,040 आएगा। ये सारे क्वेश्चन CHSL की हैं, लेटेस्ट अपडेटेड, और आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश अवस्थी ऐप में आपको जबरदस्त मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसको बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ भी रहे हो। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचने से एक व्यापारी को 30% हानि होती है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? आप तीन बातों को लिख लो, CP, MP और SP। बहुत पेशेंस है। 40% का छूट का मतलब 2/5, यानी 5 की चीज वह 3 में दे रहा है। पहली बात तो ये। और एक व्यापारी को 30% की हानि होती है। 30% हानि मतलब माइनस का 3/10। 30% हानि का मतलब माइनस का 3/10, यानी 10 की चीज 7 में। 10 की चीज 7 में। बोलो हां। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, अब वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम होता, यानी यहां 7 का गुणा कर लीजिए और यहां 3 का गुणा कर लीजिए, सेलिंग प्राइस पे सेम बेचता। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? ओके ओके दया, अंकित मूल्य पर बेचता, यानी 30 की चीज 35 में बेचता, 5 रुपया चुपचाप कमाता आउट ऑफ 30 में इंटू 100। 5 से भाग दोगे 1/6, 100/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का क्या होता? लाभ होता। 16:2/3% एज ए प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर 16 से ही 2/3% आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 नंबर। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है। इस प्रकार 25% लाभ प्राप्त करता है, यानी 100 रुपए की चीज 125 में। ज्ञात कीजिए कि वह 1 kg में कितना ग्राम दे रहा है। तो 100 की चीज 125, तो रेशियो ले लो 4 की चीज 5 में। यही ग्राहक को लग रहा है कि 1000 ग्राम चिपका रहा हूं भाई, 5 बराबर 1000 ग्राम, तो 4 बराबर 800 ग्राम। मैं ग्राहक को 800 ग्राम दे रहा हूं, तभी मैं 25% का लाभ कमा पा रहा हूं। सीधी सी बात है, आप खुद ही बताओ। कह रहा 25% लाभ कमा रहे हो, 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेचना। और जब 4 की चीज 5 में बेच रहे हैं, 5 बराबर 1000 ग्राम के, तो 4 बराबर किसके? 800 ग्राम के होगा। यानी 81 का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। 82, राजेश को एक मशीन 5000 में खरीदी, इसके परिवहन के लिए 250 रुपए भुगतान किया। यदि वह मशीन इतने पे बेचता है तो सीधी सी बात, लाभ तो होना ही नहीं, अब हानि होना है। 5000 में 250 जोड़ दोगे, यानी 5250 रुपया उसका CP है। और जो SP है मेरे दोस्त, वो 5075 है। अब इसे काट लो, साफ साफ नजर आ रहा है 25 से ही कटता है, 25 से कटता है। 1000 में जब आप 25 का भाग दोगे 40 आएगा। 5000 है तो 210 ये हो जाएगा और 203 ये हो जाएगा। 210 203, ठीक है। 210 की चीज अगर 203 में बेचते हो तो 7 यूनिट का लॉस होता है आउट ऑफ 210 इंटू 100। 7 से ये 30 बार में भाग दिया, 0 से 0, 10/3 को 3.33%, ये लॉस में जाएगा, यानी 3.33% एज ए लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर। देखो, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं कब? जब हमें समझ में आए और आप छोटी छोटी चीजों की वैल्यू को भी तैयार करें,
जैसे 100% मतलब 1 होता है, 50% 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8, ऐसे, समझ गए। तो इन सब चीजों को भी अगर बेहतर ज्ञान है, आपकी कैलकुलेशन में खुशी मिलेगी। एक वस्तु को 225 में बेचने पर 15% की हानि होती है। अब आप खुद ही बताओ, 15% की हानि होती है तो 100 में 15 कम कर दोगे, यानी 85% की वैल्यू 255 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और साफ साफ दिख रहा है कि 1% की वैल्यू 3 होगी तो 100% की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो 300 की चीज अगर आप 357 में बेचते हो तो 57 रुपए का लाभ कमाते हो आउट ऑफ 300 में इंटू 100। 57/3 19% का क्या हुआ, एज ए प्रॉफिट हुआ। जो लाभ हुआ वह 19% का हुआ। तो लेन देन का निवल परिणाम ज्ञात कीजिए, 19% एज ए प्रॉफिट। 83 का आंसर 19% एज ए प्रॉफिट आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना क्लियर है ना। चलिए, एक दुकानदार का दावा है कि वह चीनी 27 रुपए किलो बेच रहा है, जिसकी कीमत 30 रुपए किलो के मूल्य पर मिलती है। यानी 30 की चीज आपको दे रहा है वह 27 में, यह दावा कर रहा है। लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम, कस्टमर कह रहा है 1000 ग्राम दो, दे कितना रहा है 750 ग्राम, बस उसका लाभ प्रतिशत चाहिए। अब कट्टा पिट्टी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। 3 से ये 9 बार में गया, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 25 बार में, यानी 25 की चीज 30 में दे दी, 5 रुपया कमाया आउट ऑफ 25 गुणे 100, यानी 20% का खिला हो गया। 20% एज ए प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस में जा रहा है। 25 की चीज अगर आप 30 में बेचते हो तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर होगा 20% होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 84 का आंसर 20% होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 84 के बाद 85। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। किसी वस्तु का जो 40 क्रय मूल्य का 40%, तो सीपी का 40% मतलब 2/5 सेलिंग प्राइस के 30% के बराबर है, यानी 3/10 के बराबर। लागत मूल्य पर लाभ या हानि अनुमानित क्या है। तो मेरे दोस्त 5 से ये 2 बार में गया, सीपी अपॉन एसपी 3/4, यानी 3 की चीज 4 में। तो 3 की चीज 4 में, तो दोनों का अंतर आया 1/3 इंटू 100। तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 33:1/3% एज ए प्रॉफिट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है भाई। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40%, सीपी का 40% मतलब 2/5, और उसके विक्रय मूल्य का 30%, एसपी का 30%, यानी 3/10। समझ गए। तो सीपी अपॉन एसपी 3/4, 1 रुपए का लाभ हुआ आउट ऑफ 3 इंटू 100, 33:1/3% एज ए प्रॉफिट। यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 16% लाभ पर, शेष 24% लाभ पर बेचा जाए, तो देखो जो 1/2 1/4 तो टोटल। ये क्वेश्चन अभी दिसंबर में एसएससी सीजीएल में भी आया, ठीक है। और मेरा तरीका आप ध्यान रखना, 3 स्टार इसलिए लगा दे रहे हैं जिससे आप इसका सॉल्यूशन ध्यान रखो। देखो 1/4 हमने मान लिया 4 यूनिट है किसी वस्तु, मतलब वस्तु क्या है 4 यूनिट। अगर हमें वस्तु का कॉस्टिंग निकालना हो तो वो 400% निकालेंगे। सर 400% क्यों भाई, 4 यूनिट का मतलब ही 400% होता है। 400/100 तो 2 जीरो गए, समझ गए। अब देखो इसका 1/2 यानी 2 यूनिट को हम 20% एज ए प्रॉफिट में बेच रहे हैं। इसका 1/4 यानी 1 यूनिट 16% लाभ पर बेच रहे हैं।
और शेष को 24% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी एक यूनिट को हम 24% लाभ पर बेच रहे हैं। 40 और ये भी 40, 24 16 40, यानी 80% लाभ हो रहा है, और यही 80% हमारा 90 रुपए के बराबर है। तो अब हमसे कहता है सीपी बताओ, तो लोग 100% निकालने लग जाते हैं। अरे देवता, सीपी जब 4 यूनिट है तो 400% निकालोगे ना देवता। इसीलिए क्वेश्चन को 3 स्टार दिया, यानी इसमें 5 का गुणा करेंगे, 80 पंजा 400, तो 90 में भी 5 का गुणा करो, 9 पना 45, 450। 450 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर आएगा वह 450 आएगा। 450, 86 का जो आंसर आएगा 450 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, और खरीदार को नगद खरीद पर 20% की छूट देता है। अच्छा, तो उसे कितना, देखो सीधी सी बात, आप ये लगा सकते हो x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। 30% अधिक अंकित करता है, 20% की छूट देता है, 30 और 20 का गुणा करोगे तो 600 बटा 100, यानी 30 में 26 कम किया, ओवरऑल उसको 4% का लाभ हुआ। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 4% का लाभ हुआ। 87 का जो आंसर आएगा वह 4% का लाभ होगा। 87 का राइट आंसर 4% एज ए प्रॉफिट। बाकी जनरल तरीके से भी आप कर सकते हैं। 87 के बाद 88, ए एक कार को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 5% लाभ पर, सी बी को इतना रुपया भुगतान करता है। तो ए के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है? देखो, ए ने पहले बी के साथ खेला, बी ने फिर सी के साथ खेला, समझ गए, यानी ए सी मिल जा रहा है। 10% लाभ यानी 10 की चीज 11 में, 5% मतलब 1/20, 20 की चीज 21 में, 20 की चीज 21 में, यानी 200 रुपए की चीज 231 में बेची गई। और यही 231 की वैल्यू देख लो दया, 231 की वैल्यू 406000 के बराबर है, यानी 231 बराबर 406000 के। अब यहां 231 से भाग दो और जो आएगा उसमें 200 का गुणा करना, राइट आंसर। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 2 बार में जाएगा नहीं। 231 ऐसे आया, 5 ऐसे आया, 7 175 ये आया, तो ये गया एक बार में। 8 से गुणा, 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24 हो जाएगा। 7 से करो, 7 इतना, 7 21 2 हासिल, 14 2 16, 7 ऐसे, 7 21 2 हासिल। हाँ, अब यहां आएगा 3 33 133, फिर एक जीरो ले लो। अब कितनी बार में? तो 6 बार में, 6 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में, 5 15 हासिल 1 10 और 11, ये 5 आया, 12 में से 7 आया, और 175 फिर आया, फिर एक जीरो, फिर 1617 आएगा, फिर 1617 आएगा, यानी फिर 7 आएगा, फिर अब कितने जीरो हो गए? 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब यहां दशमलव आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे 5 7 आ गया ना, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे आएगा। अब हमें क्या, 200 का गुणा कर लो, 1757 5757। तो आप 200 का मोटा मोटा गुणा कर लो, ये अभी हटा दो, 200 का गुणा कर लो। क्या यहां 5 दूना 10 आएगा भाई, 2 का गुणा इसमें होगा, 5 दूना 10, एक हासिल हो जाएगा। 7 14 1 15, 10 1 11, 14 1 15, 10 1 11, 2 और 3,
351515 ऐसे करके आएगा। 351515 एक ही ऑप्शन है, ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतरीन क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से बताया गया है। तो एक आध क्वेश्चनों में मेरे दोस्त कैलकुलेशन होती है और वहां हमें जूझना पड़ता है। आप कह दो अंधी मार दो सर, कैसे मार दे आए, कैसे मार दे आप बताओ, आत्मा गवारा करेगी नहीं। तो 88 का आंसर आप समझ गए होगे, 3515 मतलब समझ गए ना, 35155155 ऐसे। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदता और बेचते समय 6% तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो इसको मैं दो सॉल्यूशन बताऊंगा, देखो दो सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, दो सॉल्यूशन। पहले तो दो सॉल्यूशन आपको सीखना चाहिए, एक राइट सॉल्यूशन और एक हल्का सा रॉन्ग होकर भी वो राइट होता है। सर ऐसा क्यों? मानना पड़ेगा, होगा वो रॉन्ग पर वो भी क्या है, राइट है। आपको दोनों आंसर समाज में आज की डेट में मिलेंगे। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% का बेईमानी करता है। देखो ज्यादातर केसेस में ये वाला सॉल्यूशन चलाते हैं लोग और सही हो जाता है आंसर। भाई अप्रोक्स में आंसर निकालना होता है, 6% पहले बेईमानी की फिर 6%, यानी दोनों केस में उसने 6% का लाभ कमाया। तो ये लगा देते हैं x+y/100। अभी बिल्कुल राइट वाला बताएंगे, 36/100 यानी 12.36% आ गया। भाई खरीदते समय भी 6% लाभ, बेचते समय भी 6% लाभ, यानी 12.36% आपका आंसर। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर मार आओगे और यही सही होगा। और बहुत से जगह यानी 90% क्वेश्चनों में इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है 90% वो यही सॉल्यूशन चलता है। लेकिन अब हमें अगर वास्तविक सॉल्यूशन चाहिए और 12.77 ही लाना है तो उस पर भी चर्चा। देखो कभी कभी क्या है कि हम जानबूझकर ही उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जो चला आ रहा है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, पतंग कट गई, पतंग कट गई तो पतंग नहीं कटती, मंझा कटता, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है, समझ गए? क्लियर है ना? तो अब हम आते हैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन। मेरे दोस्त वैसे आप याद रखना, यही लगाना पहले और ऑप्शन मैच करें, बस झोंक देना, सोचना नहीं, इतू सा भी नहीं सोचना। देखो 6% का मतलब होता है 6/100, 3/50। अब देखो गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते, तो चावल खरीदने गया, मान लो उसने 50 ग्राम खरीदा, 50 ग्राम खरीदा, पर वो लेके आया कितना, 53 ग्राम। खरीदते समय भी उसने लाभ कमाया, ठीक है, या ऐसा समझो 50 ग्राम लेने गया और उसने 53 ग्राम लेकर आया। ऐसा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। और बेचते समय एक सेकंड, कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग इधर से उधर हो जाता है और खेला हो जाता है, तो बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाना है, पेशेंस से समझाएंगे। सही है, 50 ग्राम लेने गया, वो लेके आया 53 ग्राम, ठीक है। बेचते समय कस्टमर को मांगा 50 ग्राम, पर दे कितना रहा है भाई, अब यहां पर भी लाभ कमाया तो वो कम हो जाएगा, तो 47 ग्राम दे रहा है, ठीक है, 47 ग्राम दे रहा है। अब देखो 50 से 50 गया, 47 की चीज 53 में, ये उसका लाभ हो गया, यानी 6/47 × 100 ऐसे।
ठीक है, 600/43। अब इसको कैलकुलेट कर दो। एक 130 आया। ठीक है, अब 7 बार में 7×7 = 49, 4 हासिल 28 और 4, समझ गए ना? तो 12.77% आ जाएगा। मेरा मानना है आप इसको ज्यादातर फॉलो करो। इसमें क्या है कि कभी कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। बाय यूजिंग faulty weight, a shopkeeper cheat to extent of 6% while buying and selling। खरीदते समय भी उसने 6%, समझे नहीं, और बेचते समय भी उसने 6% का लाभ कमाया। ठीक है, तो यहां पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं मेरे भाई और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। दो हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला व्यापारी 25% का लाभ कमाता है, दूसरा व्यापारी, देखो कुल मिलाकर ओवरऑल उसको 30% का लाभ चाहिए। ओवरऑल 30% का लाभ चाहिए। पहला व्यापारी 25% लाभ कमाता है, तो दूसरा व्यापारी x% का लाभ, तो दोनों का गुणा 25 × x/100। कुछ याद आ रहा है? ये लगा रहा हूं x + y xy अपॉन ओवरऑल प्रॉफिट। 25% का एक ने लाभ कमाया, दूसरे ने x कमाया, 25x/100, तो ओवरऑल 30%। तो ये वैल्यू हो गई 125x/100। 30 में 25 गया तो 5 आया, तो 500/125 यानी 4% का लाभ दूसरे व्यापारी ने कमाया। ओवरऑल 50%, मतलब 30% हुआ। एक ने 25 कमाया, एक ने 4%। 4% इज द राइट आंसर। दोनों कहते कहा है सर ये का, अरे देवता, मान लो 100 रुपया की चीज रहे, 130 रुपया में लाना है। बात को समझो, अब फॉर्मूला ना भी लगाओ। एक बंदे ने 25% का लाभ कमा लिया, यानी 125 पे बेचा। अब 125 चीज 130 में बेची जा रही, तो यानी 5 रुपए का लाभ कमा रहे, 125 × 100, समझ गए? तो दूसरे बंदे ने 4% का लाभ कमाया। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। अब 15 में 5, अगर मैं सीपी की बात करूं तो 15/5, और एसपी की बात करूं तो 5/3। 9 की चीज 5 में, यानी लॉस हुआ उसे 4 रुपए आउट ऑफ 9 × 100। 1/9 14, 1/9 11 से ही 1/9%, 4/9 44 से ही 4/9%। 91 का आंसर 44:4/9% आएगा। 91 का। 92, पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची और क्यू ने आर को 10% हानि पर। आर ने इतने पर तो पी ने कितने पर? 20% लाभ 1/5, यानी 5 की चीज 6 में, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में। गुणा कर लीजिए, यानी 50 रुपए की चीज 54 में बेची गई। 54 = 1080 के, यानी 54 का 20 गुना, तो 50 का 20 गुना आंसर निकालो, 1000 रुपया आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1000। 92 का जो आंसर आएगा 1000 रुपया आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 92 के बाद 93, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 है और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? एक टेबल फैन का अंकित मूल्य इतना है और खुदरा विक्रेता 20% के डिस्काउंट पर बेचता है। देखो, एमआरपी 3350, 20% डिस्काउंट यानी 750 रुपया ऑफ। 10% 375, 20% 750 ऑफ,
यानी 3,000 रुपया में वह बेचता है, तीन नहीं उपलब्ध है, और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इस पर किस कीमत पे बेचना चाहिए। अब हम ये चीज 3,000 पे लाए, अब हमें 15% का लाभ कमाना है, तो 15 या 45, 450 रुपए का हमें लाभ कमाना है, 3450 में हम बेचेंगे। अभी हम आपको ये चीज समझाते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है, मान लो मेरी एक दुकान है, मैं एक दुकानदार। अब ऐसा तो है नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूं, मैं किसी और से लाता हूं, वो किसी और से लाता है। तो कोई चीज मैं लेने गया, मान लो सपोज दैट मैं ये बोतल लेने गया, तो इसका एमआरपी 3750 रुपए छपा हुआ था, 3350 छपा था। अब मैं उसका कस्टमर हूं, वो जानता है कि मैं खुद जाकर किसी को बेचूंगा, कहता भैया आपको मैं इसमें 20% एमआरपी पे डिस्काउंट दूंगा। तो ये चीज हमको पड़ी 3,000 रुपए की। अब मेरी दुकान है, अब हमने कहा 3,000 पड़ी, तो भैया अब 3,000 रुपया कहीं फंसाया तो ला, और ऐसा तो है नहीं कि दिन भर यही बोतल हमसे बिकेगी, पैसा फंसा है हमारा। तो हमने कहा इसमें 15% का लाभ कमाएंगे। तो 3,000 की चीज में 15% 3450। जब आप हमसे लेने आओगे मिल्टन की यही वाली बोतल, तो हम कहेंगे भैया देखो मिल्टन में कोई डिस्काउंट तो चलता नहीं, 3350 लिखा है, आप भाई हो, अपने रेगुलर कस्टमर हो, 300 रुपया आपको हम कम कर देंगे। यहां हम डिस्काउंट नहीं बताएंगे कितना दे रहे, 300 रुपया कम, 3450 रुपया में आपको पड़ेगा, फाइनल प्राइस है, तो लेना हो तो लो, कोई बात नहीं। समझ ये चीजें हैं। दो डीलरों द्वारा बेचे गए फैन पर अंततः प्राप्त लाभ क्या है? क्रय मूल्य का 44%। पहला 20% कमाता है, दूसरा भी 20% कमाएगा, मुद्दा ही खत्म। सर कैसे? भाई 100 रुपए की चीज फाइनली हमें 144 में बेचनी है, 100 की चीज में 20% लाभ यानी 120 रुपए हुआ। अब 120 की चीज 144 में बेचना है, सीधी सी बात है। तो दोनों का अंतर 24 अपॉन 120 गुणे 100। मेरे दोस्त 20% का लाभ कमाना होगा, 20%, द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यहां से मेरे प्यारे दोस्तों 2022 में जो एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट होते हैं। कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को एंजॉय करते रहिए। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक दिन खुशी मिलेगी।